ये वो सरपंच साहब है जिन्होंने इस साहब से पहले भी बात की थी। कल भी एसी साहब से जो है दरमाड़ी में बात हुई थी। सर, कल जो है आप एसी साहब से दरमाड़ी में मिले थे, क्या बातचीत हुई थी, क्या घोटाले आपने उनको बताए थे? शुक्रिया, मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि जो वक्तन फवक्तन आवाम गरीब का आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। जैसे कि आपने कहा कि एसी साहब से हमने कंप्लेंट दी थी, एसी साहब दरमाड़ी में आए थे, हमारे साथ सरपंच 2-4 भी थे, जैसे कि जमस्तान बी और जमस्तान ए से मैं बिलोंग करता हूँ। सरपंच हूँ मैं, मोहम्मद मलिक और महिदीन मलिक साहब भी आए थे। तो एसी से हमने तफसीलन बात की, 3 घंटे हमारी बातचीत हुई। एसी और एक्शन ने वाज़ेह तौर पे इसको कहा कि जो रेट गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं वो रेट जो है पब्लिक के अंदर देने चाहिए। ये जो पाइपों के ठेके हुए हैं, जो ठेकेदार है, क्या आपने ये भी बात रखी थी कि ठेकेदार वहां पे आते हैं या नहीं आते? बिल्कुल जनाब, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ठेकेदार ना आज तक किसी ने देखा ना हमें मिला। ठेकेदार बिल्कुल वहां पे नहीं आया। इन्होंने जो काम करने के लड़के लगाए हैं वो पीएचई के लड़के लगाए हैं। तो जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की, लड़कों से मैंने पूछा कि आप कैसे काम कर रहे हो, आप ऐसे पीएचई के वर्कर्स हैं और पीएचई के मुलाजम हैं, तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कहा कि हमें जबरदस्ती कहा जा रहा है कि अगर आप पीएचई में का काम नहीं करोगे आपको फौरी तौर पे हम नौकरी से निकाल देंगे और आपको हम 200 रुपया देंगे पूरे दिन का। ठीक है, ये पीएचई डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि एडब्ल्यू साहब से कहा एडब्ल्यू बिल्कुल मेंशन उस नाम में है, मैं आपको फोटो डाल दूंगा जो मैंने उनकी वीडियो वाली। एडब्ल्यू ने क्लियर उनको कहा कि अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको एक्शन लूंगा और आपको नौकरी से निकाल दूंगा। इसकी वजह से उन्होंने जबरदस्ती उसको काम पे लगाया। उसके बाद मैंने जब ठेकेदार से एडब्ल्यू से बात करने की कोशिश की, एडब्ल्यू को मैंने कहा कि क्लियर आप आए और हमसे बात करें, इसका रेट क्या है, गरीबों को क्यों दबाया जा रहा है, हम लोगों के चुने हुए लोग हैं। और यहाँ तक के लोगों को इन्होंने कहा कि जो इनके फ्रंट लाइन वर्कर है जिसके पास ये आज काम रखा है, उन्होंने कहा कि पाइपें ले लो, पाइपें खत्म हो गई। लोगों को बगैर कैरेज के पाइपें उनके घरों तक अपने जो पेंडिंग पड़ी है, अगर चाहे तो मैं लोगों के घरों में आपको पाइपें दिखा सकता हूँ कि इस घर में कितनी पाइपें हैं, जो कि उन्होंने वैसे नहीं करना था। ठेकेदार ने क्लियर आके वो लेवर लगानी थी, वो पाइपें जितनी वहां लगती उतनी लगानी थी। उसके बाद मैंने एडब्ल्यू से ये भी कहा कि सर्कुलर के अंदर जो 80 mm की पाइप है उसके क्या चार्जेस है, जो 65 mm की है, जो छोटी पाइपें हैं, 80 mm की पाइप को 3 फुट नीचे खोदना है जहाँ के 1 फुट के ऊपर है वो। ठीक है, मैंने जेई साहब से जब कहा तो जेई ने कहा कि क्लियर मैं बिल नहीं बनाऊंगा, ये घोटाला हो रहा है, मैं इसके बारे में कोई बिल नहीं बनाऊंगा जब तक पंचायत के लोग और जब तक मैं ग्राउंड पे काम नहीं देखूंगा। तो ये भी आप मुझे बताइए कि एडब्ल्यू साहब, जिस तरीके से कल आपकी मीटिंग थी, वहाँ क्या एडब्ल्यू साहब भी था जब एसी साहब वहाँ पे आए थे? बिल्कुल एडब्ल्यू साहब वहाँ थे, हमने उनसे भी बात की। एडब्ल्यू साहब ने कहा मुझे कोई पता नहीं है जी, मैं ठेकेदार नहीं हूँ, तो ठेकेदार खुद करेगा। लेकिन हमने कहा उसको अगर आप ठेकेदार नहीं है, अगर आप कुछ नहीं है, आपने लेबर कैसे लगाई, आपने अपने लोगों को कैसे लगाया, आपने इनसे क्या रिसर्च किया? जो आपकी वीडियो मेरे पास बनी है, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं, जो उनका आदमी हनी वहाँ काम करवा रहा था वो हनी भी उनके बीच में था। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप बताओ आप क्या काम करते हो। एसी साहब ने इस पे क्या कहा? एसी साहब ने क्या कहा कि मैं इस पे कार्रवाई करूंगा या नहीं? एसी साहब ने बिल्कुल कहा कि मैं इसकी कार्रवाई करूंगा और ठेकेदार को भी हमारे सामने फोन किया कि आप आए और यहाँ पे इन लोगों से बात करें जो आपका रीजनेबल तरीका है, या तो आप रेट दो, यहाँ आप लेबर लाके इनका काम करके दे। सरपंच साहब, आपकी पंचायत में अभी जो काम लगा हुआ है पाइपों का, क्या आपने अपनी आंखों से ठेकेदार देखा वहाँ पे? बिल्कुल मैंने देखा ही नहीं ना। मैंने एक दिन उनने रात को कहा कि मैं आया, रात के 12 बजे थे, ऊपर से रमजान का महीना था। मैंने कहा आप सुबह आए, अगर आपने करोड़ों का ठेका लिया है सुबह आके हम बात करेंगे। तो सुबह वो नहीं आया, मैंने ठेकेदार को देखा ही नहीं। उसके बाद एक बार उससे मेरी बात हुई है। एसडीएम साहब से कोई मांग की हो या एसडीएम साहब से आज मैं मिला, डीडीसी साहब मेरे साथ थे, इसराइल साहब, हमने ये उनको कंप्लेंट दी। एज ए एसडीएम साहब बड़े अच्छे यहाँ पे अपने अफसर हैं, हमें यकीन है। उन्होंने भी कहा कि आप देखिए मैं उनको कल बुलाता हूँ, शिकायतें आ रही हैं बहुत सारी जगह से और मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन करूंगा क्या होगा क्या नहीं। और उसके बाद डीसी साहब आएंगे, अगर आपने वहां बात रखनी है तो वहां भी रख सकते हैं हम। और मैं चाहता हूं कि हमारी इस खबर को डीसी साहब देखे। डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट हम करते हैं कि हम फार फ्लांग एरिया में रहने वाले हैं, ये शहर नहीं है, यहाँ 3-3 किलोमीटर पाइप उठाकर ले जानी पड़ती है। 80 mm पाइप का जो वजन है वो 90 किलो है। क्या 90 किलो वजन का रेट अगर 250 रुपया लगाना भी है, डुलान भी है, तो हमारे लिए हैरत की बात है। भले ही उसमें कोई भी काम करता हो, वो हमारे लोग हैं, हमने उनकी बात को आवाज उठानी है, ना कि कोई बाहर से आके हमारे लोगों को मतलब हेल्प करेगा। तो ये थे हमारे सरपंच साहब। कहना है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि घोटाला, 2 नंबरी, करप्शन को हम खत्म कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इस तरीके से करप्शन खत्म हो रही है? शुक्रिया अपने भारतीय साहब। भारतीय सरकार की जो कोशिश है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसका कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। बट हम ये कहते हैं
कि यहाँ जो डेवलपमेंट के काम है, जैसे इन्होंने, मैं इनके तस्दीक करता हूँ PHE वालों की, कि जो PHE वालों ने जो घोटाला किया है, यहाँ सिर्फ एक पंचायत की बात नहीं, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी और पूरे उसमें एक ही AW है जो इसका काम चला रहा है, और लाखों रुपए वो एक ठेकेदार इस काम को बिल्कुल ठंडे बस्ते में रख दिया है। वो महज इसलिए कि वो ये सरकार को बदनाम करने के लिए, जब करोड़ों रुपए का पैसा, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आता है, तो डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफिसर्स हैं वो इस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये PHE की बात नहीं है, ये PDD की भी बात है, PMGY की भी बात है। एक यहाँ हमारा बुधनाड़ में एक पुल है, पुल को कंप्लीट हुआ है, उसको 4 महीने 5 हो गए, तो वहाँ डंगा लगाने का एक ठेकेदार को टेंडर हुआ है, वो काम नहीं लगा रहे हैं। तो ये हर डिपार्टमेंट के लिए एक मुसीबत है। जैसे हम इसका गिरफ्त का ले लें कि गुंजोड़ से लेकर या दरमाड़ी से लेकर ये मोहर से यहाँ गुजरता हुआ हमारा अपना सब डिवीजन हेडक्वार्टर जो है। रफी साहब, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे PHE डिपार्टमेंट को लेकर, पाइपों को लेकर यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि AW साहब जो है वो खुद ठेकेदार बने, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सबसे पहले स्टेट समाचार का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो हमेशा मोहर की आवाम का जो आवाज़ है उसको बुलंद करती रही और आला अकाम तक और गवर्नमेंट इंतज़ामिया तक यहाँ मोहर की आवाज़ को पहुँचाती रही। और मैं आज AW साहब के जो रिलेटेड हम जो बात कर रहे हैं, जहाँ हमारे काफ़ी सारे लीडर जो हैं यहाँ मौजूद हैं, और AW साहब ने तमाम मोहर के गरीब जनता को लूटा है। यहाँ अपनी PHE डिपार्टमेंट से लूट घसूट की है, जिस तरह से लोगों को, अपने छोटे मुलाजमों को पाइपों के वो ठेकेदारों ने जो काम लिए थे वो करवाने के लिए अपने छोटे मुलाजम लगाए गए हैं। और जहाँ लोगों को, हमारी जनता को, मोहर की गरीब आवाम को जहाँ रोजगार मिलना चाहिए था, वहाँ PHE डेली वेजरों से काम करवा कर लोगों के साथ धोखा और रेट जो बहुत ही कम रेट, जैसे 70 रुपये जो पाइप का है वो दिया जा रहा है। और मैं आज DC मैम से, ऐसी साहब से और तमाम गवर्नमेंट इंतजामिया से, SD मोहर से मोतबाना यही गुजारिश करूँगा कि इस AW साहब के खिलाफ कड़ी सी कड़ी जो है वो कार्रवाई इसके खिलाफ हो। और जिस तरह से इसने मोहर में लूटा है, जनता को और सरकार को लूटा है, इसको सस्पेंड किया जाए। ये ट्रांसफर करने के उस लायक नहीं है कि इसको ट्रांसफर करके किसी दूसरी जनता को भी इसके हाथों लटाएंगे। लेकिन आज तमाम हमारे सरपंच अयूब साहब ने भी इस पर बात की है। आज हमारे सरपंच जो मोहद्दीन साहब हैं जो मौला जमलान के, उनने भी ऐसी साहब से गुजारिश की है बार बार के इसके खिलाफ कड़ी से, आमना ने की है। और पहले भी BDC जो कौंसल है अपनी शाहिदा जी गुलाबगढ़ से, उसने सेक्रेटरीट के अंदर जाके काबरा सिंह साहब के पास अपने लेटर पेड पे इसके खिलाफ कंप्लेन की है। मैं आज ऐसी साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कौन सी दबाव में हो, या ये आपने खुद मोहर की आवाम को लूटने के लिए यहाँ लगाया है? जिस तरह से मोहर में बैठ के लोगों के खिलाफ गलत रिपोर्टें बना के दे रहा है, लोगों के खिलाफ गलत कर रहा है। पहले भी एक ऐसा मामला यहाँ मोहर में आया कि वहाँ कोई किसी के घर में जाके मुर्गा इसने खाया और वहाँ उससे कमिटमेंट करके आया कि मैं आपको पानी दूंगा, और जहाँ बाद में रिपोर्ट मोहर से बना के देता है कि जहाँ फलाने एक बंदे ने जो है वो पाइपें चोरी कर ली। जब वहाँ पुलिस गई, वहाँ तमाम PHE डेली वेजर और जो सुपरवाइजर थे, पुलिस के SI साहब थे, वो जब मौके पे गए तो वहाँ कोई पाइप इस तरह की लगाई हुई वो भी नहीं मिली, और ये लोगों के खिलाफ झूठी FIR लगवाई इसने। तो मैं चाहता हूं कि इसके खिलाफ कड़ी सी कड़ी कार्रवाई हो, इसको सजा दी जाए। और हमारे ये सोशल एक्टिविस्ट शबीर साहब हैं, चौहान साहब, ये भी अपने ख्याल रखेंगे, बशीर साहब हैं। तो मैं इसी से आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया। सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम बशीरुद्दीन है। मैं 35 पार्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। MLA इलेक्शन लड़ी है गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से, और आज ह्यूमन राइट यूटी प्रेसिडेंट भी हूँ जम्मू कश्मीर का। क्या बताना चाहेंगे जिस तरीके से AW क्या ये जो लोगों का आरोप है कि AW साहब खुद ठेकेदार बने हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो इसमें जो है पूरा जितना भी डिवीज़न के ये AW साहब मालिक हैं, इसके वहाँ के पंच, सरपंच, लमरदार, चौकीदार, जितने भी आवाम है वो इससे परेशान है।
इसमें जो है बड़ी कंप्लेनें आ रही हैं, हमें भी बड़े फ़ोन आए लोगों के कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, AW साहब जो है कोई टेंडर, नई पाइपें आई हैं, नया काम आया है, तो इसमें जो है वो AW साहब जो है खुद काम करवा रहे हैं। जब हमने पता किया तो वहाँ पे देखा, मैंने 1-2 जगह मैं खुद भी गया, मैं टूर पे था, तो वहाँ पे देखा तो वहाँ पे जो है इन लोगों ने क्या काम किया, जो इसके मुलाजिम है बेचारे, जो कैजुअल लेबर में जो 8-9-11 हज़ार रुपया वो सैलरी जिनकी है, उनको जो है 100-150 रुपया दे के जो है उनको जो है वो पाइपें लगवा रहे हैं जबरदस्ती करके। जब उनसे हमने पूछा भाई आप मुलाजिम हो तो आप ये पाइपें कैसे लगा रहे हैं, आखिर नीचे हमें AW साहब ने कहा है आपको ये रेट है। और जब रेट की हमने, जब दरमाड़ी में AC साहब आए, मीटिंग वहाँ पे हुई, जब वहाँ पे डिवीज़न के कम से कम सभी सरपंच हजरात जो है वहाँ पे मौजूद थे, तो वहाँ पे जब बात चली तो वहाँ पे शायद 1300 रुपया जो है वो किलोमीटर के हिसाब से लगे, NIT और BOQ के हिसाब से निकलती है। हाँ, तो वो रेट जो था, और इनने जो है AW साहब ने जो है, यहाँ की मोहर की आवाम जो है ये गरीब है। अगर यहाँ का आदमी जो है जम्मू या श्रीनगर या दिल्ली या कहीं भी जगह पे जो जाता है दिहाड़ी करने के लिए, अगर यहाँ पे हमारे इलाके में या पंचायत लेवल या तहसील लेवल पे कहीं काम लगता है तो उस आवाम को एक खुशी होती है कि मेरा जो है यहाँ पे दिहाड़ी लगेगी, शाम को अपने परिवार को देखूंगा, कम से कम 2 फुलके जो है शाम के मेरे घर में ही आएंगे, और मुझे यहाँ से ज़रूरत नहीं है कि बाहर मैं जाऊँ काम करने के लिए। मगर दुख की एक ये चीज़ है कि आज जो है AW साहब ने जो है ऐसी हरकत की है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या और मांग करना चाहिए हम? मांग ये चीज़ है कि इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जल्द से जल्द जो है गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो सोशल एक्टिविस्ट है उसको दबाया भी गया है, उसको मतलब उसके ऊपर प्रेशर भी लाया गया है, वो हम रोड के ऊपर जो है हम बात करेंगे। आज आप भी गवाही दे रहे हैं कि गिरफ्त के रोड के ऊपर जो है यहाँ पे घोटाला हो रहा है। यहाँ भी बिल्कुल काम बिल्कुल ठंडा कर चुके हैं। जैसे कि कुछ महीने पहले जो यहाँ काफी प्रोग्रेस से काम शुरू हो गया था, हमारे SDM साहब ने काफी कोशिश की थी कि इस काम को जल्दी करें ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए। हम SDM साहब से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और वो तकरीबन आपकी सरकार है इस वक्त, आप भारतीय जनता पार्टी में हो, तो आपने कभी ऊपर भी बात रखी? बिल्कुल, हम अपने सीनियर जितने भी नेता हैं उनके तक हम बात पहुंचाते हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो बड़े अफसरान हैं, जैसे हम गिरफ्त कर ले लेते हैं, जो इनका OC होगा, जो भी होगा, वो अपने तौर तरीके से किस तरीके से अपने इसको पेंडिंग कर देता है काम को, या तो किसी हाईकमान से या किसी से जुड़ा हुआ है, जहाँ कोई करप्शन का कोई रास्ता बना के रखा हुआ है। तो गरीबों के साथ धोखा, गरीबों के चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, गरीबों को वक्त पे पानी नहीं है। फिर कब करप्शन खत्म होगी ये बताइए? करप्शन तो इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगी, वक्त आने वाला है, इलेक्शनें हो जाएगी, सरकार बन जाएगी, फिर सब कुछ हो जाएगा। आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर, AW के ऊपर, तो क्या वाकई ये गलत हो रहा है? क्या उसके खिलाफ FIR लगनी चाहिए कि ये काम क्यों रुका है, जो पैसे इकट्ठे किए हैं, FIR लगनी चाहिए, और ये इसको यहाँ से ट्रांसफर करके या सस्पेंड करके जो किया जाए, ताकि DC मैम को भी कह देते हैं और गवर्नर को भी कह देते हैं, सीनियर सब सेक्रेटरीज को भी हम ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। परसों DC में हम यहाँ आ रहे हैं, हम पूरा बाजार खड़ा करके यहाँ हड़ताल शुरू कर देंगे।